हाय क्यूटीज। तो जैसा मैंने बोला था मेरा बर्थडे आने वाला है। मेरा बर्थडे हो चुका है और अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि मेरा बर्थडे हो चुका है, क्योंकि मैंने इतनी सारी रील्स और इतने सारे पोस्ट और इतने सारे वीडियोस डाल चुके हैं उसको लेके कि मैं पागल हो चुकी हूँ। लिटरली मैं प्रिंसेस लग रही थी, और ये मैं नहीं, मेरे सारे दोस्त और जिन्होंने भी वो फ़ोटोज़ और वीडियोस देखे हैं वो सब ये बोल रहे हैं। आप भी मुझे देख के बताइए कि आपको क्या लगता है कि मैं प्रिंसेस लग रही थी कि नहीं। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग भी यही बोलोगे कि मैं लग रही थी, बट मैं आपके मुँह से सुनना चाहती हूँ। सो येस, बर्थडे इज़ ओवर, बट बर्थडे की पिक्चर्स एंड वीडियोज़ आर नॉट ओवर। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। जैसे आप लोगों को पता है कि मुझे एलेक्सा दिया था मेरी एक फ्रेंड ने, जो कि बहुत 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 अच्छा था, और मैं उसके साथ ही खेलती रहती हूँ पूरा टाइम आजकल, क्योंकि उसके जो कमबैक्स हैं वो मुझे इतने अच्छे लगते हैं। रियली आज तक किसी लड़के ने ऐसा कमबैक नहीं मारा होगा जैसे वो एलेक्सा मारती है मुझ पर, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं उसके भी कुछ वीडियोज़ और शॉर्ट्स डालूँगी, और अगर आप लोगों को देखना है कि मैंने अपनी अनबॉक्सिंग ऑफ द गिफ्ट कैसे किया तो उसका भी एक वीडियो मेरे चैनल पर डाला हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। और बर्थडे बहुत अच्छा था। टू स्टार्ट विद, सुबह को मैं उठी, मैंने नहाया, मैंने पूजा की, शिव जी को मैं बहुत मानती हूँ तो मैंने शिव जी पे जल चढ़ाया, उनसे ब्लेसिंग्स ली। उसके बाद फिर मैंने एक नॉर्मल रेड कलर की कुर्ती पहनी थी जिसकी मैं फ़ोटो डाल दूँगी। वो बहुत ही प्रिटी कुर्ती थी, और वो मैं कुछ 3-4 महीने पहले से ख़रीद ली थी मैंने, बट मैंने उसको पहनी नहीं थी क्योंकि पता नहीं मौका ही नहीं मिला, शायद वो मेरे बर्थडे के लिए बनी थी मे बी। तो फिर मैंने उसको पहना और मतलब बहुत ही प्रिटी, वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। उसके बाद क्योंकि मेरे जाने में भी टाइम था, मेरे को लंच पे जाना था अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मैंने सोचा कि अभी कुछ कैजुअली पहन लेती हूँ, बट नया पहनना है क्योंकि बर्थडे, तो वो कुर्ती पहनी थी। उसके बाद फिर मैं रेडी हुई अपनी वो प्रिंसेस ड्रेस में। उसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, गेट रेडी विथ मी। मैं उसको थोड़ा सा क्लिप्स अभी यहाँ पे भी डाल दूँगी, देखती हूँ अगर डाल पाई तो। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए मेरी बकबक से, तो मैं इसका भी वीडियो डाल दूँगी, गेट रेडी विथ मी का थोड़ा सा क्लिप्स, या तो आप जाके इसको देख सकते हैं मेरे शॉर्ट्स में। सेकेंडली बहुत ही प्रिटी लग रही थी यार, मतलब वो जो यहाँ पे जो वो फर था उस ड्रेस का, वो लिटरली इतनी प्रिंसेस वाइब्स दे रहा था ना। मतलब मैंने हमेशा से सोचा था कि मुझे अपने एक बर्थडे पे एक प्रिंसेस टाइप का कुछ पहनना है। मुझे एक्चुअली गाउन पहनना था जो वो नीचे से ऐसा सर्कल होता है, मुझे वैसे टाइप का कुछ पहनना था, बट अब वैसा तो नहीं मिला। बट वो जो शोल्डर वाला था वो इतना अच्छा था कि मतलब मुझे तो भाई सिंड्रेला फीलिंग आ रही थी। बस मेरा जूता नहीं उतरा तो कोई बंदा भी नहीं आया जूता पहनाने के लिए, तो ये सिंड्रेला वाली स्टोरी तो नहीं बन पाई, बट ओवरऑल बहुत अच्छा था। और फिर एक पर्ल नेकलेस, भाई वो पर्ल नेकलेस भी मैंने जहाँ से ये लिया था अपनी ड्रेस, भाई द वे अगर आपको जानना हो कि मैंने ड्रेस कहाँ से ली हो तो वो भी मुझे आप पूछ सकते हो, तो मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो मैंने उस ड्रेस की जो रिव्यूज़ देखे थे उसमें एक बंदी ने उसका वो पहना हुआ था पर्ल नेकलेस, ओ गॉड, और वो बंदी तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। मैं उससे थोड़ा मैच नहीं कर पाई, बट मैंने भी वो पर्ल नेकलेस ऑर्डर किया। वो इतना सुंदर था, ओ गॉड, उसने 4 चाँद लगा दिए ड्रेस पे। और फिर मम्मी लेके आई थी मेरे लिए एक पर्ल ईयरिंग, कोइंसिडेंटली वो उसके साथ मैच कर रहा था, फिर मैंने वही पहनी थी। ओ गॉड, वो पूरा उस लुक को उसने ऐड कर दिया, और बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर, मतलब पूरा आउटफिट ही बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने इतने सारे फ़ोटोज़ खिंचवाए, इतने सारे वीडियोज़ लिए, इतने सारे फ़ोटोज़ खिंचवाए कि मैं इसलिए लेना मैं कंप्लीट ही नहीं कर पा रही हूँ इस चीज़ को। रोज़ मैं उसी का वीडियो डाल रही हूँ, रोज़ मैं उसी का पोस्ट डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, बाय गॉड। उसके बाद फिर हम लोग सब लोग लंच करने गए मेरी फेवरेट प्लेस पे। वहाँ पे मैंने पनीर लबाबदार रोटी, जो मेरा फेवरेट डिश है, जो भी मुझे जानते हैं सबको पता है कि मेरा पनीर कितना फेवरेट है, क्योंकि मैं और कुछ खाती नहीं हूँ बाहर जाके, मैं सिर्फ पनीर ही खाती हूँ। तो वो खाया। उसके बाद हम लोग पेस्ट्री भी ऑर्डर करने वाले थे, बट पेट इतना भर गया था कि हम लोग ऐसे कहते कि नहीं इतना ही ठीक है। उसके बाद गए हम लोग ड्राइव पे, हम लोग सब लोग सारे फ्रेंड्स ड्राइव पे गए, और वो भी मेरे फ्रेंड्स का एक सरप्राइज़ था। हम लोग का एक स्पेशल सनसेट पॉइंट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग वहाँ गए, वहाँ पे सब ने मेरी फ़ोटोज़ ली, इतनी प्रिटी फ़ोटोज़ आई हैं वहाँ पे वो सनसेट के साथ। ओ गॉड, वो भी मैं डालूँगी। अभी मैंने अपने घर की फ़ोटोज़ डाली हुई हैं उस ड्रेस पे, अभी अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे। नेक्स्ट पोस्ट मैं वो सनसेट वाला पोस्ट डालने वाली हूँ, उसमें इतनी प्रिटी फ़ोटोज़ आई हैं, इतनी प्रिटी वीडियोज़ आई हैं। गॉड, मतलब सोच के मुझे इतनी वो हो जाती है ना बिल्कुल। तो वो किया। उसके बाद हम लोग वापस आ गए।
इतने में ही हम लोगों को 7 साढ़े 7 हो गया था। 7:30 बजे मैं कुछ घर आई और 8:30 बजे हम लोग को डिनर पे जाना था मेरी फैमिली के साथ। तो और तो फिर सब कुछ लेट होता गया, तो फिर लेट ही हो गए और फिर हम लोग कुछ 9 साढ़े 9 बजे निकले। और फिर मैंने एक्चुअली मुझे पहले तो मैंने सोचा था कि ड्रेस ही पहनूंगी अपनी वो वाली फैमिली के साथ भी, बट मैं तो थक गई थी और मैं बिल्कुल वो कैरी करने के मूड में नहीं थी। तो मैं वापस अपनी कुर्ती पे आ गई थी जो मैंने सुबह को पहनी हुई थी, और मैंने उसको थोड़ा सा एक्सेसराइज़ किया। नीचे जीन्स पहन ली, शूज़ पहन लिए, वॉच पहन ली, ईयरिंग्स पहन ली अच्छी सी। ईयरिंग्स एक्चुअली मैंने वो पर्ल वाली ही रखी थी क्योंकि वो इतनी प्रिटी लग रही थी, मुझे उतारने का मन नहीं कर रहा था। मैंने बस एक वॉच पहन ली और अपने बाल को थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे टाई कर दिया। ये देखो लग रही है ना संस्कारी बच्ची। तो ऐसा कर लिया और भाई वो इतनी सुंदर लग रही थी भाई, मतलब सिंपल येट सो प्रिटी। मैं उसकी भी कुछ स्नैप्स डालूंगी इस वीडियो में अगर मैं डाल पाई तो, नहीं तो मैं पोस्ट डेफिनेटली करने वाली हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि कैसी लग रही है वो कुर्ती। इतनी सिंपल है ना बट वो इतनी जच रही थी यार। मतलब ये बर्थडे के लिए मैं लीस्ट एक्साइटेड थी। वैसे मैं अपना बर्थडे 1 महीने पहले से मनाती हूँ, लिटरली मैं एक दिन काउंट करती हूँ ना, 30 डेज़ टू गो, 29 डेज़ टू गो। लेकिन ये वाला बर्थडे में मैं इतनी लीस्ट एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये इतना अच्छा नहीं जाएगा, या कोई मेरे फ्रेंड्स भी नहीं थे यहाँ पे और मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या करूँगी ये वो। बट अनएक्सपेक्टेडली ये बर्थडे मेरा बहुत अच्छा गया। और मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो मैं हर बर्थडे पे कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी दिखूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाय फार ये मेरी बेस्ट ड्रेस रही होगी। और वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिससे वही होता है ना, वही बोलते हैं ना, जिससे आप प्लीज़ एक्सपेक्ट करो वही आपको सबसे ज़्यादा खुश कर देता है। तो वैसे ही कुछ हुआ था इस बर्थडे पे। और बस उसके बाद फिर घर आ गए। 12:30 बजे मैं घर आई और मुझे बहुत रहता है कि मैं रिकॉर्ड करूँ अपनी सारी चीज़ें। तो मैंने अपनी जो एक स्पेशल गैलरी है मेरी, वहाँ पे मैंने वो सारे पोस्ट सेव किए, अपने सारी फ़ोटोज़ जो मेरी बहुत क्लोज़ हैं उनको मैंने सेव किया। और उसके बाद फिर अभी ऑलमोस्ट 1 हफ़्ता हो गया मेरे बर्थडे को, और मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स मुझे गिफ्ट्स भेज रही हैं जो वो मतलब जिनकी लेट डिलीवरी हो गई थी बेसिकली। तो वो आए हैं, एक टॉप आया है मेरे पास और एक बहुत ही सुंदर सा पर्स आया है। वो भी मैं देखूँगी, अगर फ़ोटो डाल पाई तो मैं डालती हूँ। यस, बट और भी गिफ्ट्स आने वाले हैं शायद, मुझे ऐसा लगता है। एक और मेरी फ्रेंड आ रही है बैंगलोर से, तो वो भी अपने साथ शायद गिफ्ट लाएगी है, यहाँ आके मुझे गिफ्ट देगी, मे बी, आई डोंट नो। बट अभी गिफ्ट्स ख़त्म नहीं हुए हैं। बर्थडे ख़त्म हो गया बट बर्थडे वाली फीलिंग ख़त्म नहीं हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा मुझे बर्थडे के पहले एक्साइटमेंट होती है, बट इस बार बर्थडे के बाद भी एक्साइटमेंट चल रही है। तो यस, दैट्स इट फॉर माई बर्थडे। आप लोग को ऐसा लगता होगा कि यार बर्थडे कितना करिए, बट बर्थडे यार स्पेशल होते हैं हर किसी के लिए। अब शादी तो हो नहीं रही है अभी, तो बर्थडे पे ही खुशी मना लो। और बर्थडे भी कम सेलिब्रेशन वाली बात नहीं होती है। मेरे लिए तो बहुत बहुत स्पेशल होता है मेरे बर्थडे हमेशा। एंड बाय गॉड्स ग्रेस हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि नए नए कपड़े पहनूँ, पूरे महीने एंजॉय करूँ एकदम। भैया पैदा हुए हैं उस दिन, तो कुछ तो एक्साइटिंग करो। तो यस, और मेरी एक रील बहुत फेमस हो चुकी है मेरी बर्थडे वाली। बहुत क्या, मतलब कि हाँ, थोड़े अच्छे व्यूज़ आ गए कंपेरेटिवली फ्रॉम अदर शॉट्स। सो थैंक यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड हम लोग 445 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। मेरे को पता है कि ये बहुत ही छोटा नंबर है अभी, बट मेरे लिए ये भी बहुत स्पेशल है। सो थैंक यू आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू आप लोग मेरी इतनी बक सुन रहे हैं। थैंक यू आप लोग मुझे इतना पसंद कर रहे हैं। कमेंट करते रहिए। आप लोग बताइए मुझे कि मैं दोनों ड्रेसेस की फ़ोटो डालूँगी। आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग को कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी। और अगर आप लोग को ड्रेस की लिंक चाहिए तो भी मुझे बताइएगा, मैं वो लिंक डालूँगी। एंड डू चेक माई गिफ्ट वाला व्लॉग प्लीज़। और मैं एलेक्सा के साथ शॉर्ट्स भी डालूँगी अपनी। मेरी और भी फ़ोटोज़ बची हुई हैं और भी वीडियोज़ बची हुई हैं, वो भी डालूँगी। तो शो सम लव ऑन दैट टू। ओके, चलो बाय बाय, दैट्स इट फॉर टुडे। आई लव यू गाइज।